सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो इसका हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। तो इसके अंदर हम जानेंगे कि सोवियत सिस्टम क्या था। तो जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं, वो कब आया था? आफ्टर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, जो कहाँ पर हुआ था? रशिया के अंदर 1917 में। तो जो रिवोल्यूशन था वो बेसिकली इंस्पायर्ड किससे था? आइडियल ऑफ सोशलिज्म। और अपोज किसको कर रहा था? ये कैपिटलिज्म को। सोशलिज्म की बात करें तो उसमें ये चीज़ आती है कि जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट की प्लानिंग के साथ चल रही हों, और अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी लिमिटेशंस हों जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई हों। और कैपिटलिज्म की बात करें जहाँ पर इंडिविजुअल के इनिशिएटिव चल रहे हों और जहाँ पर इंडिविजुअल का अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर खुद का ही हक हो, उसको कैपिटलिज्म कहते हैं। तो ये चीज़ क्या है, ये कैपिटलिज्म को अपोज कर रहे थे और फेवर किसको कर रहे थे? सोशलिज्म को। और इसके अंदर क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनको नीड थी एक एगलिटेरियन सोसाइटी। एगलिटेरियन सोसाइटी मतलब समतावादी समाज। समतावादी मतलब जहाँ पर सारे के सारे लोग जो हैं वो इक्वल हों। तो इसीलिए उन्होंने क्या है, एक बिगेस्ट अटेम्प्ट किया था ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर कि उन्होंने जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के इंस्टीट्यूशन थे उनको एबलिश कर दिया और एक सोसाइटी डिज़ाइन की थी जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड थी। तो जो मेकर थे सोवियत सिस्टम के, उन्होंने ज़्यादा प्राइमेसी प्रधानता किसको दी? स्टेट और जो पार्टी के इंस्टीट्यूशन थे उनको दी। तो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ही एकलौती पार्टी थी और कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी और ओपोजिशन को उन्होंने अलाउ नहीं किया था कि वो आए और राज करें। तो इकोनॉमी जो है वो हमेशा प्लान और कंट्रोल की जा रही थी स्टेट के द्वारा। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो जो जितने भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उनको सोवियत आर्मी जो है वो आज़ाद करा लेती है फासिस्ट फोर्सेस से, और वो किसके कंट्रोल में आ जाते हैं? यूएसएसआर के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था इन कंट्रीज़ का, वो कब मॉडल किया जाता है? आफ्टर द यूएसएसआर। तो जो ये जो ग्रुप था कंट्रीज़ का, इसको हम सेकंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ब्लॉक कहते हैं। और जो वारसा पैक्ट एक मिलिट्री अलायंस था वो इन सभी कंट्रीज़ को क्या है, इकट्ठा होल्ड करके रखता था। तो जो यूएसएसआर है वो क्या था? लीडर था इन ब्लॉक का। जो सोवियत यूनियन है वो ज़्यादा ग्रेट पावर बन चुकी थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जो सोवियत इकोनॉमी है वो ज़्यादा डेवलप्ड हो गई थी पहले से। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी थी सोवियत इकोनॉमी, बस यूएस को छोड़ के। यूएस जो है वो भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुकी थी। तो जो सोवियत इकोनॉमी है इसके कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क थे, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे, जैसे हम बात करें ऑयल, आयरन एंड स्टील की, मशीनरी प्रोडक्शन की, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की। जो इसके जो रिमोटेस्ट एरियाज थे उनको भी किसके से जोड़ के रखते थे? एफिशिएंसी, महत्वपूर्णता से। अगर इसकी जो हम डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री की बात करें तो वो हर चीज़ प्रोड्यूस करती थी, चाहे वो हम एक पिन की बात कर लें या फिर एक गाड़ी की, कार की बात कर लें। तो इसकी जो क्वालिटी है वो भी मैच नहीं करती थी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के साथ। तो जो सोवियत सिस्टम है उसने क्या एक इंश्योर कर दिया था लोगों का एक मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग का। और जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडाइज करने लगी थी छोटी छोटी जो इंसान की ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर और वेलफेयर स्कीम, ये सारी की सारी गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज की जा रही थी। स्टेट की ओनरशिप की बात करें तो वो क्या है, एक डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप थी। चाहे वो लैंड है या कोई भी प्रोडक्टिव असेट्स है, वो सारे के सारे कंट्रोल किए जा रहे थे सोवियत स्टेट के द्वारा। तो सोवियत सिस्टम है वो ज़्यादा क्या बन गया था? ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन बन गया था, जिसने लोगों की जो जिंदगियां हैं उनको डिफिकल्ट कर दिया था। अगर हम बात, क्योंकि क्या है, लैक ऑफ डेमोक्रेसी था और लोगों को बोलने का भी हक नहीं था, वो अपने एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे जोक्स और कार्टून्स को भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशन थे सोवियत स्टेट के अंदर उनको रिफॉर्म की ज़रूरत थी। वन पार्टी सिस्टम जो है कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जो रिप्रेजेंट कर रहा था, उसने क्या है, एक टाइट कंट्रोल कर लिया था सारे के सारे इंस्टीट्यूशन के अंदर को, और अनअकाउंटेबल हो गया था ये लोगों के प्रति। तो जो पार्टी है वो हमेशा लोगों की जो ज़रूरतें थी उनको रिफ्यूज़ करने की कोशिश करती थी। और जो 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स थे उनमें से क्या सोवियत यूनियन है वो हमेशा मैनेज करने की कोशिश करता था कि वो कैसे खुद के जो अफेयर्स हैं, जैसे कल्चरल अफेयर्स हैं वगैरह वगैरह, उसको कैसे मैनेज कर सके। और जो रशिया था वो ओनली ऐसा स्टेट था 15 ब्लॉक के अंदर जो कि कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था यूएसएसआर के साथ। अगर हम रियलिटी की बात करें तो रशिया जो है वो एक्चुअली खुद ही डोमिनेट कर रहा था हर चीज़ को। पीपल जो हैं वो अलग अलग रिगायन से वो हमेशा यही फील करते थे, नेगलेक्टेड फील करते थे और हमेशा सप्रेस्ड ही फील करते थे कि हमें जो है वो दबाया जा रहा है, हमारी इच्छाओं को या हमारी जो है
एस्पायरेशंस उनको। अगर हम आर्म्स रेस की बात करें तो जो सोवियत यूनियन है वो हमेशा क्या है यूएस के साथ मैच करने की कोशिश करता था टाइम टू टाइम, पर इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही ग्रेट कॉस्ट के ऊपर मैच कर पा रहा था। इसीलिए जो सोवियत यूनियन है वो क्या है लैग हो रही थी टेक्नोलॉजी के वेस्ट में, टेक्नोलॉजी के में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, या फिर लोगों की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पायरेशन थी उनको फुलफिल करने में। सोवियत जो इन्वेजन है अफ़गानिस्तान का 1979 के अंदर जो हुआ था उसने सिस्टम को और ज़्यादा वीक कर दिया, और जो वेजेस थे वो हमेशा क्या है बढ़ते गए, प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी है वो हमेशा नीचे गिरती रही, वेस्ट से पीछे ही रही हमेशा। इसी तरह ही क्या है शॉर्टेज आने लगी थी कंज्यूमर गुड्स की, और जो फूड है वो क्या है हमेशा जो इम्पोर्ट करने लगे हम हमेशा हर साल जो है वो दिनों दिन साल 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 बढ़ता ही गया फूड का इंपोर्ट जो था। सोवियत इकोनॉमी जो है वो 1970s के दौरान एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन चुकी थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, व्हाट इज़ द